श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 27 का भी हम पाठ करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो चलो अब इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सर्वशः कर्माणि, जो सभी कर्म है प्रकृति में वो गुणों की वजह से हो रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हमें क्या लगता है कि जो आप सब कर्म कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। गुण कौन से? तो भगवान कहते हैं सत्व रजस तमस, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव में हम सब कर्म करते हैं या सब कर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय जिस गुण का ज़्यादा मात्रा में प्रभाव होता है उसके अनुसार कर्म होंगे। जैसे सत्व गुण बढ़ा हुआ हो तो सत्व के प्रभाव से सब अच्छे कर्म होते हैं। उसी तरह यदि रजोगुण या तमोगुण बढ़ा हो तो उसी तरह के कर्म होंगे। अहंकार विमूढ़ आत्मा, इसका मतलब है अहंकार जैसे कीटाणु से जिसकी बुद्धि बाधित है तो ऐसा व्यक्ति कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार की वजह से सोचता है ये सब मैं ही कर रहा हूँ। अहंकार की वजह से हम सब कुछ उल्टा ही समझते हैं। जैसे एक मक्खी एक रथ के पहिए के ऊपर बैठी थी। रथ तेजी से दौड़ रहा था और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो मक्खी ने सोचा कि ये धूल मैं उड़ा रही हूँ, जबकि रथ को पता ही नहीं है कि वो मेरे रथ पर भी बैठी हुई है। तो यही होता है अहंकार की वजह से। जैसे हम अगर 5-7 लोगों का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार में ही देख लें, तो अहंकार से भर जाते हैं कि मैं सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये नहीं सोचते जब तुम मर जाओगे तब भी उनका पालन पोषण होता ही रहेगा। भगवान सबका पालन पोषण करने वाले हैं, सबको पोषित करते हैं प्रभु। वो तो चींटी को भी भोजन देने वाले हैं। लेकिन हम लोग अहंकारी होने के कारण हम ये सोच लेते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे द्वारा ही हो रहा है। अहंकार से भरा आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ, यद्यपि सब करने वाले भगवान हैं। यद्यपि आत्मा भी एक कारण है किसी भी कार्य को पूरा करने में, लेकिन आत्मा सर्वस्व कारण नहीं है। तो फिर आत्मा यदि कारण है तो हमें दंड क्यों मिलता है? मानो कोई कार्य हमारी इंद्रियों ने किया, शरीर के द्वारा संपन्न हुआ, तो यदि कोई अपराध बन गया हमसे तो लोग हमें दंड क्यों देते हैं? उदाहरण लेते हैं इसका हम। जैसे मानो एक रथ है, रथ में घोड़े लगे हुए हैं। यद्यपि कार्य करने वाले घोड़े हैं, लेकिन जो उसे दिशा देने वाला है, जो उसका ड्राइवर है, जिस व्यक्ति के दिशा निर्देश पे वो कार्य हो रहा है, वो भी कर्ता माना जाएगा उस कर्म का। उसी प्रकार शरीर में आत्मा की उपस्थिति से हम दिशा निर्देश करते हैं। इस कारण शरीर से यदि कुछ गलत होता है तो उसका दंड आत्मा को भी भोगना पड़ता है। लेकिन जो भली भांति जानते हैं, जो अनासक्त हो चुके हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, तो उन्हें दुख, भय, शोक, चिंता नहीं सताती। तो जो भी इस संसार के दुख हैं, क्लेश हैं, इनसे मुक्त होने के लिए हमें अहंकार से मुक्त होना होगा। अहंकार से मुक्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने एक श्लोक में कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमान देन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमें तृण से भी ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दूसरों को मान देने वाला बनना चाहिए। सम्मान की ज़्यादा आकांक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए और वृक्ष के समान हमें सहनशील होना चाहिए। यदि हम इस भावना से युक्त हैं तो हमारा हरिनाम संकीर्तन हमेशा हो रहा है। समझो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो